ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदरिका भावेन प्रणोदित मनादरे तुर्यः छनादा सिद्ध सर्गी दुर्जन समर्थ सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाज किनु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन प्रतगामी भवतु मे गुरुवा बंधनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्र गंभीर मोक्ष मार्ग प्रदेशिका पंच प्रकृति भगवान की एक राजीनाथ भगवान की अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वाद सांजिनवनी माता की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए दिव्य तपस्वी आचार्य नौकरी राज सदन आचार्य 108 से सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का शासन, जिस शासन में कर्मों का विनाश किया जाता है, जिस शासन में आत्मा को जानने का पुरुषार्थ किया जाता है, जिस शासन में मैं कौन हूं, मैं कौन हूं इसका बोध किया जाता है, उसे कहते हैं वीतराग शासन। हमने पूरे विश्व के अंदर अनेक बार जन्म मरण किया है। ऐसी कोई पर्याय नहीं, बहुत सी ऐसी पर्याय हैं जिन्होंने हमने बार बार जन्म मरण किया होगा। आज सौभाग्य से, आज किसी साथी से पुण्य कर्म के उदय से हमें जिन शासन मिला, और इस जिन शासन में सबसे बड़ी विशेषता, इस जिन शासन में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर परिग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि जितना परिग्रह जमा करोगे उतनी ज्यादा आकुलता बढ़ेगी, जितना ज्यादा परिग्रह जमा करोगे उतनी लोभ दशाएं बढ़ेगी, और जितनी जितनी लोभ दशाएं बढ़ेगी उतना उतना आत्मा से दूर हट जाओगे। इसलिए ये शासन कहता है, वीतराग शासन कहता है, बस एक काम करना। क्या करना? जिस जिस काम में मत छोड़ो घर, घर मत छोड़ो। कीर्ति जी, दुकान मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, दुकान मत छोड़ो, परिवार का त्याग मत करो, खाना पीना भी मत छोड़ो, बस एक काम करो। अब बोलो महाराज ये तो गलत हो रहा है। अभी तक ये सुना था सब कुछ छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा, किंतु भगवान कुंद स्वामी कहे नहीं, कुछ मत छोड़ो, बस एक चीज छोड़ो। जहां जहां आकुलता हो, जहां जहां आकुलता हो, जहां जहां विकल्प पैदा हो, वो सारी वस्तुएं त्याग करना। क्या करना है? घर नहीं त्याग करना, दुकान नहीं छोड़नी, परिवार का दल बल नहीं छोड़ना, बस ये ध्यान रखना जहां जहां पर आकुलता हो, जहां जहां पर विकल्प हो, वो सारी वस्तु तुम्हारी। अब आकुलता कहां पर है? मोक्ष मार्ग में आकुलता है, महाराज बनने में आकुलता है, पूजा करने में आकुलता है, मुनियों को दान देने में आकुलता है, स्वाध्याय करने में आकुलता है, अभिषेक पूजन करने में आकुलता है, मंदिर जाने में आकुलता है, वंदना करने में आकुलता है, और सम्मेलन शिखर जाने में आकुलता है क्या? नहीं, यहाँ कहीं आकुलता नहीं है। यहाँ को लगता है कब शिखर की पहुंचे और कब वंदना। घर जाओगे तो
निराकुलता है। घर में आकुलता, परिवार में आकुलता, दुकान में, कीर्ति की दुकान में परम सुख आकुलता, महाराज के पास बैठने में आकुलता, सेठ की सूरत जाने में आकुलता है, घर जाने में आकुलता है, महाराज बनने में, साधना करने में कोई आकुलता। तो आचार्य भगवान कर रही है बस एक काम करना, जहां जहां आकुलता हो वो सारे काम। अब क्या हुआ, घर त्याग नहीं करवाया, धन संपत्ति त्याग नहीं कर रही। जहां पर तेरे परिणामों में आकुलता हो, जहां तेरे परिणामों में विकल्प पैदा हो, जहां तेरे परिणामों में दशाएं बढ़े, वो सारी वस्तु छोड़ देना। और जहां लगे निराकुलता है, आदि घर में रहकर निराकुलता हो तो घर का त्याग नहीं करना। घर में निराकुलता हो सकती है क्या राजू जी? कहाँ आकुलता? महाराज के पास आकुलता नहीं। आकुल जब इतनी अच्छी बात जानते हो कि घर में आकुलता, मैडम के पास आकुलता, गाड़ी में आकुलता, महात्मा गांधी के पास आकुलता, फिर भी काम कौन सा कर रहे हो? आकुलता वाला ही कर रहे हो। जानते सब हो कि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो आपके लिए एक ही शासन है, जीव शासन, वीतराग शासन, राग देश मोह। कसायों के लिए तो पूरा संसार भरा पड़ा है, किंतु आत्म शांति के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए और परम मोक्ष धाम की प्राप्ति करने के लिए यदि कोई मार्ग है तो एक ही मार्ग है, वो है वीतराग शासन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चांतानी मोक्ष मार्ग। भव्य आत्माओं, सम्यक दर्शन नींव है। और आज का पावन दिवस लाखों लोग कहां पर होंगे? कहां पर होंगे? मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहे, पारस प्रभु के दर पर। क्या बसना? सोना? पवन जी सोना? जाओ। भव्य आत्माओं, लाखों लोग आज पारसनाथ की वंदना करने जा रहे होंगे। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 9 बजे और कोई 3-4 बजे भी वंदना करने जाएगा। और जब वंदना करने जाएगा और वंदना करते 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 जब वो गौतम स्वामी के पहुंचता है, तब तक तो लगता कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं ही सबसे पहले आया हूं। और कहते आगे बढ़ता है, चंदा प्रभु, गौतम स्वामी के बाद कौन तो नाम के बाद आर्यनाथ के बाद सन्यासनाथ के बाद मल्लीनाथ के बाद ऊंची तो पुरुषोत्तम भगवान की, उसके नीचे पदम प्रभु, उसके बाद सबसे छोटी तो मुनीश्वरनाथ भगवान की। और उसके बाद लगता है कौन? सोनागिरी में सोना सदा। अब लगता है चंदा प्रभु जाऊं। कुछ लोग सोचते नीचे जल मंदिर उतर जाओ, अब कुछ लोग नहीं भैया अभी चंदा प्रभु नहीं गए तो नाराज हो जाएंगी धना तो। और चलते 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 धना चढ़ाई करते करते सांस फूल रही है। और विचार करो भगवान, यदि पास में ही बैठ जाते तो सारी वंदना एक साथ कर लेते। चलते चलते सीढ़ियां आ गई और सांस अंदर की अंदर, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे सांस। मन कह रहा पानी पी लो, मन कह रहा है पानी पी लो ताकि वंदना रोके भी और ऊपर। किंतु एक मन ये भी कह रहा है चंदा प्रभु के दर्शन कर लो फिर पानी। और कहते ही सीढ़ियां पार करी, चंदा प्रभु की सीढ़ियों के पास पहुंचे। ठंडी ठंडी हवा कहां? अपने अपने मन को कहां ले जाओ? ठंडी ठंडी हवा आई। फोटो वाला कह रहा फोटो ले लो भैया, पहले चंदा प्रभु बाद में फोटो। उधर पानी मिल रहा है, पकोड़े, मन कह रहा नहीं अभी तो। और कहते ही चंदा प्रभु की टोक देखी, आपके मन में हो गया बात
सबसे बड़ी दुख दर्शन। और जैसे ही चंद्रा प्रभु के पास पहुंचे और जैसे ही मस्तक अपना झुकाया, बाहर से ऐसी ठंडी हवा आई और आपकी सारी थकान दूर हो गई। चंद्रा प्रभु से उतरकर सीढ़ियों से एकदम दौड़कर आए और दौड़ के आने के बाद अब थक गए, क्योंकि अब पूरी चढ़ाई पार करते 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 कहां जाना है? जोना मंदिर। जोना मंदिर क्या आदिनाथ और आदिनाथ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कहां है भगवान? भाई कहां है भगवान? आने वाली और चढ़ते चढ़ते आदिनाथ पर गए। आदिनाथ के बाद शीतलनाथ आ गए, अनंतनाथ आ गए और उसके बाद आ गए कौन से? नहीं, वासुकुंज से पहले भी संभवनाथ की टोक आ गई और संभवनाथ के बाद वासुकुंज, वासुकुंज के बाद अभिनंदन और अभिनंदन के बाद में चढ़ाई जल मंदिर से पूरी चढ़ाई ऊपर करी धर्मनाथ, सोमतीनाथ, शांतिनाथ, महावीर भगवान और उसके बाद कौन आ गए? सुपासनाथ और विमलनाथ। अच्छी है, दोनों पास पास में बैठे और जैसे ही विमलनाथ की वंदना करी अब आते कौन? सबसे ज्यादा खतरनाक तो अजितनाथ भगवान और अजितनाथ के स्ट्रोक पार करी नेमीनाथ आ गए और जब नेमीनाथ आ गए अब मन में आ गया बस अब तो अंतिम ठोक कौन सी है? हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। और जैसे ही पारसनाथ की टोक पे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया लगा बस अब तो यही मेरा अंतिम धाम है। ऐसे भगवान पारसनाथ जिन्होंने अपने जीवन में उपसर्ग विजेता, कौन है? उपसर्ग विजेता पारसनाथ और शांति देने वाले शांतिनाथ भगवान। भव्य आत्माओं, भगवान पारसनाथ का जीवन जब देखते हैं, जब से कमठ कब से चला मैं 10 और किस बात पे चला? मैं दोनों भाई थे। किस बात पे बैठ चला? राजा ने एक भाई को मंत्री बना दिया और एक भाई को मंत्री नहीं दिया। नुकील के पिता मंत्री थे और जब बड़े भाई को मंत्री पद मिला तो उस मंत्री पद के में आकर उसने एक गलती कर दी। रावण ने क्या किया था? सीता का हरण किया था, किंतु यहाँ कमठ ने उससे भी ज्यादा काम कर दिया। और जब छोटा भाई आया, राजा को पता चला तो राजा ने उसका मंत्री पद छीन लिया और उसको मंत्री बना दिया। बस वहीं से फिर बंद गया। वो कमठ तपस्या करने पहुंच गया और इधर वो भाई कह रहा भैया चलो घर चलते, गलती तो सबसे होती है, चलो। सब में दृष्टि जीव यही काम करता है। वो कहता कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे गलती नहीं कर, किंतु वो कमठ का जीवन नहीं माना और उसने वो शिला उठाई और मार दी। इधर राजा अरविंद के यहाँ वो मंत्री थे, राजा अरविंद मुनिराज बन गए और इधर वो पारसनाथ का जीव जो था हाथी बना। कौन बना? हाथी बना। और जब हाथी बना तो क्या करना था? सभी जीवों को मार रहा था। इधर महामुनि अरविंद भी जा रहे थे और देखा कि सामने एक हाथी है। मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए। इधर से हाथी आ रहा था, उधर से मुनिराज है और हाथी ने जैसे ही उन मुनिराज को देखा जानती स्मरण हो गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जानती स्मरण भी एक कारण है। यदि आपको जानती स्मरण हो जाए तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए समझना आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। उस हाथी के जीव ने मुनि को देखा, ये तो मेरे राजा थे। उसको देखकर अपने जैन संस्कार याद आ गए कि मैं पहले जैन था। आपको कभी याद आया कि आप पहले कौन थे? पवन जी पहले कौन थे? आगे क्या बनना है? मालूम? जैन बनना है? नहीं बन सकते।
मनुष्य से मनुष्य बनने वाले नहीं अब। मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि तो हो ना। यदि सम्य दृष्टि हो तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बन सकते, और यदि बनोगे तो भोग भूमि में जाओगे, वहां कोई काम। इसलिए यदि हम सम्य दृष्टि है तो सम्य दृष्टि की मर के मात्र देव गति में जाएगा, और देव गति में जाकर यदि सम्यक दर्शन होगा तो कहां जाओगे? हमको बुलाना हर पारस रे तेरी कठिन है। यदि सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करते हो तो नियम से देव गति में जाओगे, और देव गति में जाकर आप विदेश क्षेत्र समोधरण में आकृतिम की चेतालों की वंदना करोगे, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करोगे। इसलिए भगवान महावीर का शासन कह रहा, जीवन में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न कर लो। यदि सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, और तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया तो निश्चित मोक्ष को प्राप्त। इसलिए उमा स्वामी भगवान तत्वान सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र औपसमिक चारित्र्य, अर्थात सम्यक दर्शन तेरी नींव है। जिस प्रकार घर की नींव ना हो तो घर टूट जाता है, और घर में धन नहीं हो तो कहते धन नहीं हो तो सब बेकार है, तो हम सब बेकार हैं। बोलो महाराज, जिनका घर होता है उसे धन चाहिए, आपको तो घर ही नहीं, इतना बड़ा घर, पूरा विश्व हमारा घर है। किंतु बंबे आत्माओं, धन जरूरी है। किसके लिए? धन जरूरी है दान पूजा करने के लिए, किंतु धन सब कुछ, धन प्रेरणा की धन जरूरी है परिवार चलाने के लिए, धन जरूरी है साधु संतों की सेवा करने के लिए, और धन जरूरी है निर्माण लड्डू चढ़ाने के लिए, और धन जरूरी है एक विशाल मंदिर बनाने के लिए। किंतु धन बहुत कुछ है, किंतु सब कुछ धन, किंतु महाराज बनने के लिए, सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, त्यागी व्यक्ति बनने के लिए, भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए धन कुछ भी नहीं है। धन कमाओ किंतु धर्म को छोड़कर नहीं, धर्म के साथ में धन कमाओ। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ में धन पुरुषार्थ, धन कमाओ न्याय नीति से, धन कमाओ जित शासन से, धन कमाओ अच्छी श्रद्धा से, किंतु ऐसा धन मत कमाओ कि महाराज को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो। धन 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 धन, अश्विन जी, धन धन धन, क्या धन 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 धन, और धन की 3 ही गतियां हैं। धन की 3 गति है, या तो खा लो, खा लो के लोग नहीं खाते पीते, या फिर क्या क्या करें, साथ में ले जाओगे, सेठ जी साथ में ले जाओगे, या फिर दान कर लो, नहीं तो नाश तो होगा। खाओगे पियोगे तन को लगेगा, दान दोगे साथ में जाएगा, और नहीं दोगे तो विनाश तो हो जाएगा, और मर के फिर क्या बनोगे? त्रियंश। इसलिए बंबे आत्माओं, पारसनाथ भगवान का जीवन बहुत बहुत संघर्षों में बीता है। किंतु एक ध्यान रखना, जो सूरवीर होते हैं वो कर्मों को ऐसा विनाश करते हैं। आज के दिन भगवान पारसनाथ ने 8 कर्मों का विनाश कर कर धर्म और भाव मोक्ष को प्राप्त किया। आज उस जीव ने सिद्धक पद की प्राप्ति की, आज उस जीव ने 8 कर्मों का विनाश कर कर आत्मा को परमात्मा बनाया। हमारे यहाँ राजाओं की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ करोड़पति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ धन की पूजा नहीं, हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा की जाती है। यदि भगवान पारसनाथ का जीव जब मंत्री था तब नहीं पूजा, हाथी था जब नहीं पूजा, हाथी की पर्याय में उसने मुनि राजों से नियम ले लिया कि अब मेरे 12 बरस, कितने बरस?
5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत ले लिए और पढ़ते हो ना। सुनिए पशु सुन उपदेश सुन, सुनिए क्यों न कुमार सिंह से वीर भय गज पारस नाथ भगवान। भगवान ने पारस नाथ का जी हाथी की बजाय में था तो सम्य दर्शन प्रदान करा, महावीर का जी शेर की बजाय में था तो सम्य दर्शन प्रदान करा। जब पशुओं को सम्य दर्शन हो जाता मुनियों के सानिध्य से, तो आप लोग कौन हो? कौन? मनुष्य मन गड़बड़ी यही हो गई, मनुष्य हो ना, इसलिए मायाचारी करते हो कि तेज भरेंगे फिर संवेदन प्राप्त करेंगे। भव्य आत्माओं, ऐसे भगवान पारसनाथ जिन्होंने अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण किया और सबसे ऊंचा सबसे पवित्र सम्यक शिखर शाश्वत क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे भगवान पारसनाथ के चरणों में हम सब भी अपने मन वचन काये कृत्य कार्यक्रम वगैरह से भावना बांधते कि है भगवान आपने मोक्ष प्राप्त किया है, हम भी तुम्हारे ही वंशज हैं, हम भी तुम्हारे ही परिवार के हैं, हमें भी वही काम करना है कि हम आठों कर्मों का विनाश करने के लिए निर्गंत भेद धारण करेंगे, भाव लिंग पूर्वक आत्मा की साधना करेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण करेंगे और 2-4 भग में ही सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे। भव्य आत्माओं, जिन जिन लोगों ने आज भगवान की पूजा की, जिन जिन लोगों ने अपने मस्तक पर उस श्री जी को सुपीतराग मुद्रा को विराजमान किया, उनका ये अंग अंग पवित्र हो गया। और जिन लोगों ने बड़े भक्ति भाव से देव सात गुरु के सानिध्य में भगवान का निर्माण उत्सव बनाया, हे आत्मा मेरा भी ऐसा वो दिन आए कि मैं भी निर्माण की प्राप्ति करूं, मुझे भी ऐसा अवसर मिले कि मैं भी मुनिराज बनकर शुद्धोपयोग में जाकर अटूट साधना करता हुआ, घोर तपस्या करता हुआ अपनी आत्मा को